तो लग रहा है कोडी रोड्स के रेसलमेनिया में लगने पक्के हैं, क्योंकि रिसेंटली कुछ बातें आई हैं सामने जिससे कंफर्म होता है कि शायद कोडी रोड्स चैंपियनशिप अपनी फाइनली हार ही जाएंगे रेसलमेनिया में। साथ ही में और भी काफी सारी अपडेट्स है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लेकिन वीडियो को मैं शुरू करूंगा AEW रेवोल्यूशन के रिसेंटली शो के साथ में। वहीं काफी सरप्राइज चीज हुई है, बिकॉज लग रहा है रोंडा राउजी ने अपना AEW का डेब्यू कर लिया है। देखो हुआ क्या, जो टोनी स्ट्रोम है वो AEW में कम्पीट करती है, तुम जानते ही हो। मैच में यहाँ पे हुआ क्या कि एक सॉर्ट ऑफ कॉल आउट के तरीके से रोंडा राउजी अचानक से अपीयर होती हैं और वो आती हैं टोनी स्ट्रोम के सामने। टोनी स्ट्रोम देख के उन चीज को हैरान थी, भैया रोंडा राउजी पता नहीं क्या कर रही हैं। अचानक से हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटी और बहुत सारे ऑफिशियल्स भी आ गए हैं और वो दोनों इनको सेपरेट करते हैं। रोंडा राउजी काफी बार कॉल आउट करती हैं टोनी स्ट्रोम को, लेकिन टोनी स्ट्रोम यहाँ से 9-11 होती हुई नजर आई। फिर उसके बाद जो रोंडा राउजी है वो भी एक सॉर्ट ऑफ क्राउड के साथ सेलिब्रेट करके यहाँ से सेलिब्रेट करके, मतलब क्राउड से वो होता है ना चीयर अप वाला, वहां से जा रही है एटीट्यूड से, तो उस वाले मोड में वो वहां से जाती हुई नजर आई। तो अभी फिलहाल ये कुछ चीजें AEW रेवोल्यूशन में हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि फाइनली रोंडा राउजी AEW में कम्पीट करने वाली हैं। WWE से जाने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट कम्पीट किया कुछ मैचेस के अंदर। अभी रिसेंटली शायद जेक पॉल की किसी उन्होंने फाइट में कम्पीट किया, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम होगी या फिर होनी थी, मुझे उतना कुछ खास आइडिया नहीं है। लेकिन अब ये AEW रेवोल्यूशन के अंदर भी वो अपीयर हुई हैं, तो लग रहा है कि अब वो AEW के अंदर काम करेंगे। और ये कुछ हैरानी वाली बात ऑफ कोर्स नहीं है, बिकॉज तो AEW ठिकाना ही है फॉर्मर WWE स्टार्स का और टोनी खान इस चीज से नहीं चूकते हैं। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। इस बार रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। रैंडी ऑर्टन का हील टर्न हुआ स्मैकडाउन के शो में और लग रहा है कि ये वो चीज है जो कि फैंस एक्चुअल में एक लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। क्योंकि हुआ क्या है कि अभी तक सो फार जो अभी फिलहाल WWE की सोशल मीडिया के ऊपर व्यूज आए हैं रैंडी ऑर्टन के हील टर्न को लेकर, वो 80 मिलियन प्लस हैं और एक काफी बड़ा नंबर है, स्पेशली उस सुपरस्टार के लिए जो कि ऑलमोस्ट हर हफ्ते टेलीविजन के ऊपर अपीयर हो रहा है। ये बताता है कि फैंस एक्चुअल में कह रहे थे भैया करवा दो रैंडी ऑर्टन का हील टर्न, तुम कर क्या रहे हो, झक मार रहे हो क्या। लेकिन फाइनली, और मैं इस बात से खुश हूँ कि चलो इन लोगों ने टाइम लिया, बट एटलीस्ट उसको जिस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है वो काबिल तारीफ है। ये एक लंबे टाइम बाद है जब मैं WWE की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ वो तारीफ डिजर्व करते हैं, चाहे वो रैंडी का आइडिया हो, चाहे ट्रिपल एच का या फिर किसी का भी आइडिया हो। आई थिंक जिसने भी वो हील टर्न एग्जीक्यूट किया है वो एक काफी परफेक्ट एग्जीक्यूशन था। बात करते हैं एक और बड़ी स्टोरी के बारे में, ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। जिन्हें नहीं पता, जो कल का रॉ का एपिसोड होगा वहां ब्रॉक लेसनर अपीयर होंगे, लेकिन अब लग रहा है कि WWE के पास पूरा मूड बन चुका है उनके अपोनेंट को रिवील करने का। हुआ क्या है कि अब WWE पहले ब्रॉक को नॉर्मली एडवर्टाइज कर रही थी, ठीक है, कि ब्रॉक लेसनर विल रिटर्न ऑन मंडे नाइट रॉ, ऐसा करके अहेड ऑफ रेसलमेनिया। बीच में उन्होंने फिर एडवर्टाइज करना चालू किया कि सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन के ऊपर अटैक किया है, तो भाई देखते हैं कि ब्रॉक का क्या रिएक्शन होता है, ऐसे तरीके से। अब जो WWE जब मंडे नाइट रॉ होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं, अब WWE इसे किस तरीके से एडवर्टाइज कर रही है कि तुम्हें पता लगेगा, यू विल फाइंड आउट द अपोनेंट ऑफ ब्रॉक लेसनर इन दी अपकमिंग रॉ, यानी कि भाई आने वाले रॉ में तुम्हें ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया का अपोनेंट जानने के लिए मिलेगा। ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसका मतलब क्या है, लेकिन अब ये एडवर्टीजमेंट से ये पता लग रहा है कि WWE वाले ब्रॉक लेसनर का ओपोनेंट ही मंडे नाइट रॉ में रिवील कर देंगे। मुझे लग रहा है कि शायद वो सेथ रॉलिंस हो सकते हैं, वो LA नाइट हो सकते हैं, ओबा फीमी के भी रूमर्स आ रहे हैं। तो मैं खुश हूँ, मेरे हिसाब से तीनों ही अच्छे मैच होंगे। अब देखो बाकी WWE किसके साथ जाती है। सेथ रॉलिंस एक बड़ा ऑप्शन हो सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि सेथ और ब्रॉक के बीच में काफी हिस्ट्री है ऑलरेडी। लेकिन बात करें ओबा फेमी के बारे में, तो ओबा फेमी के साथ उनके फ्यूड के लिए शायद मैं ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा। बाकी देखते क्या होता है मंडे नाइट रॉ में। अब मैं अगर मंडे नाइट रॉ की इतनी बात कर ही रहा हूं, तो मंडे नाइट रॉ का एक जल्दी से प्रीव्यू डिस्कस कर लेते हैं कि रॉ में क्या कुछ चीजें WWE ने अभी तक सो फार कंफर्म कर दी हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि रोमन रेंस कम बैक करेंगे अपने OTC, और ये पहली बार होगा जब रोमन आएंगे टेलीविजन पे CM पंक के उनके लेट ग्रेट फादर के कमेंट के बाद। जैसे मैंने कहा ब्रॉक लेसनर तो अपीयर होंगे, वर्ल्ड चैंपियन CM पंक भी अपीयर होंगे, ये बात कंफर्म है। AJ ली अपनी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली बेले के खिलाफ। नटालिया का जो दूसरा वर्जन, नया वाला वर्जन है नाटी, वो मैगजीन ड्यूप्री का फेस करेगा। स्टेफनी वेकेयर राकेल रॉड्रिगस का फेस करेंगी। एल ग्रांडे अमेरिकानो, ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो का फेस करेंगे। तो ये कुछ लाइनअप है अभी फिलहाल मंडे नाइट रॉ के लिए, और शो देखने में अच्छा इसलिए भी लग रहा है बिकॉज ब्रॉक और रोमन दोनों एक ही शो पे अपीयर हो रहे हैं अलॉन्ग विद CM पंक। यानी कि सोचो CM पंक रोमन तो आमने सामने आएंगे, ब्रॉक का ओपोनेंट भी रिवील हो जाएगा। आई गेस AJ ली और बेली के फ्यूड में बेकी लिंच की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं मुझे लग रहा है मंडे नाइट रॉ में देखने के लिए। बस वही बात है कि WWE आखिरी में जाके ना हक दे, वरना शो तो देखने में प्रॉमिसिंग लग रहा है। एंड आई रियली विश WWE एक ढंग का मंडे नाइट रॉ डिलीवर डेफिनेटली करे आने वाले एपिसोड के अंदर। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में। ये जो फाइनल स्टोरी है वो कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है और लग रहा है रेसलमेनिया के अंदर भी बात पक्की है कि कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप हारेंगे। ऐसा
मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली कुछ स्टैट्स आए हैं सामने। तुम्हें जानते हो कि अभी फिलहाल जो रैंडी ऑर्टन है वो भी एक मल्टी टाइम चैंपियन है। ऐसा नहीं कि भाई रैंडी ऑर्टन एक नए नवेले बंदे हैं कंपनी में। रैंडी ऑर्टन ऑलरेडी एक 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। एंड शायद इस तुम्हें सुन के हैरानी होगी बट रैंडी ऑर्टन ने जो 14 वर्ल्ड टाइटल्स हैं उसमें से 10 वर्ल्ड टाइटल रेंज तब कैप्चर की थी जब वो एक हील सुपरस्टार थे। तो बताता कि WWE वाले हमेशा से ज़्यादा रिलायबल जो चीज़ मानते हैं वो ये है कि रैंडी ऑर्टन को हम लोग वर्ल्ड चैंपियन तब बनाएंगे जब वो एक बंदा हील बनेगा, वो एक बंदा विलन बनेगा। हम जानते हैं रैंडी ऑर्टन ने बहुत से प्रेसिडेंट सेट करके रखे हैं ऑलरेडी कि एक हील सुपरस्टार कैसा होना चाहिए, कितना विशेष होना चाहिए, वो किस कहते हैं ना हद तक क्रॉस कर जाए। तो ये सब रैंडी ऑर्टन पहले हमें WWE में दिखा चुके हैं। वो फीमेल सुपरस्टार्स पे भी अटैक कर देते हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो रैंडी ऑर्टन का जब WWE ने हील टर्न फाइनली करवाया कोडी रोड्स के साथ फ्यूड में, तो इसलिए चांसेस काफ़ी हाई हैं कि फाइनली एक न्यू चैंपियन ही हमें क्राउन होता हुआ नजर आएगा। और कोडी रोड्स के लग चुके हैं घोड़े, सॉरी, हाँ। तो इसीलिए अब वो नहीं कम्पीट, मतलब हारने वाले अपनी चैंपियनशिप को, कम्पीट कर रहा हूँ मैं, हाँ, वो अपनी चैंपियनशिप को डेफिनेटली हारने वाले रेसलमेनिया के अंदर और एक टाइटल स्विच देखने के लिए हमें मिल सकता है। और आई थिंक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन मुझे लग रहा है फिर WWE का फ्यूड घसीटेगी और समर स्लैम के अंदर कोडी रोड्स इवेंचुअली चैंपियनशिप वापस ले लेंगे रैंडी ऑर्टन से। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऑर्टन के फैंस को थोड़ा खुश होने की जरूरत है बिकॉज चांसेस हाई हैं कि एपेक्स प्रेडेटर न्यू चैंपियन बन सकते हैं। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करो। तुम में से कितने लोग चाहते हैं कि एक्चुअल में रैंडी ऑर्टन की तरह कौन करे कोडी रोड्स को, तुम्हारे सबसे अच्छा आइडिया होगा या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। साथ ही में चलो चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मिलता हूं तुमसे आके कल मंडे नाइट रॉ के रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।